are doing great. So it's me Dev and I'm again with movie subtitles. So hey guys, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम मूवीज़ के सबटाइटल्स के थ्रू काफ़ी चीज़ें आज सीखने वाले हैं और काफ़ी चीज़ यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से ट्रांसलेट किया है और आई होप कि आपको सारी चीज़ें पसंद आएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं। एक मिनट स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं तो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यू वर विथ मी सो मैनी डेज। यहाँ पे जो वर लिखा हुआ है ये पास्ट में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। तो यू वर विथ मी सो मैनी डेज यानी कि आप मेरे साथ थे काफ़ी दिनों से। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा इतने दिन तुम मेरे साथ थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताते हैं कि आई डिड नॉट रियलाइज व्हेन आई फेल इन लव विथ यू। तो आई डिड नॉट, डिड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पास्ट के लिए इस्तेमाल किया गया हेल्पिंग वर्ब है। तो आई डिड नॉट रियलाइज यानी मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो यहाँ पे कहा गया कि पता नहीं कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि व्हेन यू एंटर्ड माई लाइफ सिंस देन यानी कि व्हेन जब से तुम एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब तुमने मेरी लाइफ में एंटर्ड किया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म एंटर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई काम हुआ। यानी कि यू एंटर्ड माई लाइफ यानी जब से तुम मेरी लाइफ में एंटर्ड हुई। सिंस देन तब से, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई तब से। यहाँ पे फिर यहाँ पे ये बोलते हैं ब्रो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायलॉग। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायलॉग का मतलब यहाँ पे सिंपल सा होता है कि भाई डायलॉग को समझने की कोशिश करो। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे देखेंगे आगे बताया जा रहा है कि वाई डिड यू टेक अ ब्रेक, यू शुड नेवर ब्रेक द डायलॉग मिड वे। तो देखो वाई डिड यू टेक अ ब्रेक यानी कि कहा जा रहा है कि वाई डिड यू टेक अ ब्रेक मतलब आप ब्रेक क्यों लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। यू शुड नेवर ब्रेक द डायलॉग मिड वे यानी कि आपको डायलॉग को बीच में ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे ये बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा आपने ब्रेक क्यों लिया, आपको कभी भी डायलॉग बीच में नहीं छोड़ना या फिर तोड़ना चाहिए। आगे चलते हैं। यू शुड फील द इमोशन ऑफ द डायलॉग यानी कि यू शुड यहाँ पे क्या है, मॉडल है और इसका मतलब होता है चाहिए। तो यू शुड फील आपको फील महसूस होना चाहिए। द इमोशन किस चीज़ को महसूस होना चाहिए, जो भावनाएं होती है डायलॉग का, जो डायलॉग की जो भावनाएं होती हैं उसको आपको महसूस करना चाहिए। तो हो जाएगा इसको आपको संवाद यानी कि डायलॉग की भावना को महसूस करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि आफ्टर फीलिंग द इमोशन यू एक्ट यूजिंग योर आइज। आफ्टर फीलिंग यानी कि फील करने के बाद द इमोशन यू एक्ट यूजिंग योर आइज यानी कि जो भी आप एक्ट करेंगे वो आपकी आंखों में दिखना चाहिए। तो इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगा भावना, भावना को महसूस करने के बाद आप अपनी आंखों का उपयोग करके कार्य करते हैं। फिर आगे है दैट्स हाउ इट्स गॉट टू बी डन, आर यू रेडी। सो यहाँ पे ये बोलते हैं दैट्स हाउ इट्स गॉट टू बी डन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। क्या आप रेडी हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ही करना है, आप तैयार हैं। फिर आगे चलते हैं। लेट्स डू, लेट्स का मतलब जैसे कोई काम हम शुरू करने वाले हैं, जैसे आपने कहा लेट्स प्ले, लेट्स सी। तो जो भी काम शुरू कर रहे होते हैं वहाँ पे हम लोग लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट्स डू वन मोर। तो एक बार फिर से करते हैं, यस रेडी ओके। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा चलो एक और करते हैं, हाँ तैयार और ठीक। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर ये हीरो डायलॉग बोलता है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इसका मतलब हो जाता है कि मुझे माफ़ करें, मैं वास्तव में माफ़ी चाहता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि एक्टिंग यूजिंग द आइज डज नॉट मीन स्पीकिंग विदाउट ब्लिंकिंग ब्रो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्टिंग यूजिंग द आइज मतलब आंखों से एक्टिंग करने का मतलब ये नहीं है। डज नॉट मीन इसका मतलब ये नहीं कि स्पीकिंग विदाउट ब्लिंकिंग ब्रो यानी कि अपनी आंखों को, आंखों की जो पलकें होती हैं उनको बिना झपकाए आप बोलते रहो, तो इसको एक्टिंग नहीं कहते। तो यहाँ पे है कि आंखों से एक्टिंग करने का मतलब ये है कि बिना पलक झपकाए बोलना नहीं है भाई, ऐसा ये बताते हैं। फिर आगे है कि द इमोशन शुड बी विजिबल इन द आइज यानी कि जो इमोशन है शुड बी मतलब होना चाहिए क्या, विजिबल, विजिबल दिखाई देना चाहिए कहाँ, इन द आइज यानी आंखों में। तो जो आपकी भावनाएं हैं वो आपकी आंखों में दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंखों में भाव दिखना चाहिए। फिर आगे है इफ़ अ पर्सन इज एक्टिंग नो बडी बट ही हिमसेल्फ शुड नो ही इज एक्टिंग। देखो इफ़ अ पर्सन इज एक्टिंग, अगर कोई पर्सन एक्टिंग करता है तो नो बडी मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बट ही हिमसेल्फ शुड नो ही इज एक्टिंग लेकिन वो जो कर रहा है स्वयं उसको पता होना चाहिए कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन सामने वालों को पता नहीं होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति अभिनय कर रहा है तो कोई और नहीं बल्कि उसे खुद पता होना चाहिए कि वह अभिनय कर रहा है। फिर आगे चलेंगे, यहाँ से देखेंगे बट
what you are doing is something everyone but you knows bro। तो इसका सिंपल सा मतलब हो जाएगा बट व्हाट यू आर डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हैं, इज समथिंग एवरीवन बट यू नोज ब्रो। इसका मतलब हो जाएगा लेकिन आप जो कर रहे हैं वह है सब कुछ लेकिन आप जानते हैं भाई। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया गया। फिर आगे है कि व्हेन यू आर एक्टिंग आवर ऑडियंस शुड फील द सेम वे। इसका मतलब होता है कि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं होते हैं तो अवर ऑडियंस, जो हमारी ऑडियंस होती है, शुड फील द सेम वे। तो उस भावनाओं को, उस फीलिंग को ऑडियंस को भी फील करना चाहिए जैसा आप फील कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा जब आप अभिनय कर रहे हो तो हमारे दर्शकों को भी ऐसा ही महसूस होना चाहिए। फिर आगे है कि वाइल वॉचिंग अवर शॉर्ट फिल्म जस्ट लाइक स्टूडेंट वॉच दियर टीचर। यानी कि देखने के दौरान हमारी शॉर्ट फिल्म देखने के दौरान ऐसा फील होना चाहिए जैसे कि स्टूडेंट टीचर को देखकर फील करते हैं। तो ये हो गया कि हमारी लघु फिल्म देखते समय जैसे छात्र अपने शिक्षक को देखते हैं ऐसा फील होना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं व्हेन ही इज टीचिंग। व्हेन ही इज टीचिंग का मतलब जब वो टीचिंग कर रही होती है या कर रहा होता है देन द इंटरेस्ट विल बी फॉर्म्ड। तो जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो साथ साथ में फॉर्म होता रहेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो पढ़ा रहा होगा फिर ब्याज बनेगा, तो ऐसा कुछ करके बोलते ही है। फिर आगे है कि आई हैव नेवर रिटन सच नाइस इमोशनल डायलॉग इन माई लाइफ। तो ये कहते हैं कि आई हैव नेवर रिटन, मतलब मैंने कभी इस प्रकार का जो इमोशनल डायलॉग है अपनी लाइफ में कभी नहीं लिखा, ठीक है, ऐसा ये बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसा कभी नहीं लिखा मेरे जीवन में अच्छे भावनात्मक संवाद। फिर आगे है कि लुक ओवर देयर वंस। लुक ओवर देयर वंस का मतलब एक बार उसे देखो, ठीक है, उधर देखो, ऐसा कुछ करके है। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि एक बार उधर देखो। फिर है कि आई थिंक ही हैज़ स्वॉन दैट। देखो स्वॉन का मतलब होता है शपथ लेना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ही हैज़ स्वॉन यानी कि उसने शपथ ले लिया है दैट कि ही विल नेवर, कि वह कभी भी एक्सप्रेस एनी इमोशन ऑन हिज फेस, कि अपने फेस पे वो कभी भी इमोशन एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ऐसा ये बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि उन्होंने शपथ ली है कि वह करेंगे, उसके चेहरे पर कभी भी कोई भाव व्यक्त ना करें, ऐसा कुछ करके वो शपथ लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बोलती हैं आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो इसका मतलब हो जाता है कि मैं आपकी समस्या समझती हूँ। फिर आगे है लुक, देखो, आई कांट डू एक्टिंग नो कार्तिक, एक्टिंग इज नो बिग डील। तो इसका मतलब हो जाता है लुक, देखो, आई कांट डू एक्टिंग। यहाँ पे हीरो बोलता है कि आई कांट डू एक्टिंग, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो हीरोइन होती है वो बोलती है नो कार्तिक, एक्टिंग इज नो बिग डील, जो एक्टिंग है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब हो जाता है कि देखो मैं अभिनय नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बोलती हैं नहीं कार्तिक, अभिनय कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आगे है कि व्हेन यू बिलीव दैट द सिचुएशन इज ट्रू। तो इसका मतलब होता है कि व्हेन यू बिलीव, यानी कि जब आप बिलीव करते हो, विश्वास करते हो कि द सिचुएशन, यानी कि जो स्थिति है वो सच में सही है, तो फिर आप एक्टिंग कर लोगे। तो ऐसा कुछ यहाँ करके बोलती हैं। तो जब आप मानते हैं कि स्थिति सही है यानी कि ट्रू है। फिर आगे है कि एंड दैट यू लव द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो और इसके अलावा कि यू लव, आप प्यार करते हैं, द गर्ल, उस गर्ल को, स्टैंडिंग जो खड़ी है, इन फ्रंट ऑफ यू जो आपके सामने खड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि और कि आप सामने खड़ी लड़की से प्यार करते हैं। फिर आगे है कि यू विल ऑटोमेटिकली सक्सीड इन एक्टिंग। तो यू विल ऑटोमेटिकली का मतलब होता है कि आप स्वतः ही एक्टिंग में सक्सीड हो जाते हैं, सफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ करके ये बोलती हैं। इसका मतलब हो गया कि अभिनय में आप स्वतः ही सफल हो जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही है गाइस, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये कंटेंट और इस प्रकार की जो सबटाइटल्स के थ्रू बताने का जो ये तरीका है अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर प्रकार की जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मूवी सबटाइटल के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू।